Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today's last day of series of day 5, Live Your Dream Life. Today is our last day. Today I will tell you that practical things which you need to do to live your dream life. तो आज के इस जो वेबिनार है इसको आपने ना बड़े ध्यान से एक्यूरेटी के साथ सुनना है, क्योंकि ये आपको बेसिक आगे डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। 4 to 5 डेज आपका लर्निंग प्रोसेस चले डन हो गया, तो व्हाट यू नीड टू डू, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जिससे आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी, ताकि आप उसको आउटकम की फॉर्म में प्रोड्यूस कर सको। अब सबसे पहला काम क्या, आपको प्लानिंग मिल गई, लाइक बेसिक चीजें आपको समझ आ गई, गोल्स आपने बना ली। अब आपका सबसे पहला काम है आपकी रूटीन। लाइक मोस्टली लोग कहाँ पे फंसते हैं, ये लोगों को क्या इशू आता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास ना एक प्रॉपर डेली रूटीन नहीं है। दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग। लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। लेट्स सपोज करते हैं कुछ स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट है तो उसको ये आइडिया नहीं होता कि मैंने अपने काम को और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करना है। उसकी बजाय वो ये एक्सक्यूज देता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मैं काम नहीं कर सकता। इसी तरह हाउसवाइफ्स हैं, वो कहेंगे कि हमारे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम कैसे काम करें। तो ये प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमारे पास एक स्केड्यूल ना हो, हमने प्रॉपर अपने प्रायोरिटीज को शेड्यूल ना किया हो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड आपका डे डिसाइड किया गया हो ना, तो भी डे आपका प्रोडक्टिव जाता है। लेट्स सपोज मैं इसको स्टार्ट करने से पहले का आपको मिसाल देना चाहूंगा। आप रात को सोए हो, लेकिन आपने कल के दिन को शेड्यूल नहीं किया, कल के दिन मैंने करना क्या है। आपके कल का पूरा दिन अनप्रोडक्टिव जाएगा। मतलब आप एक भी काम ना प्रोडक्टिव नहीं करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगले दिन को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने पहले तो दिन को रिवाइज करना चाहिए। मतलब जब आप डेली रात को सोते हैं, सोने से पहले आपको सबसे पहले अपने दिन को रिवाइज करना है कि आपने क्या किया, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी थी, क्या आपकी अनप्रोडक्टिविटी थी। फिर कल के शेड्यूल को आपने डिजाइन करना है। पहली मतलब अपने माइंड में सोच लेना है कि मैंने कल ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। खैर, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो पॉइंट नंबर 1 इज डैट कि मैनेज योर डेली रूटीन। अब इसके लिए क्या फॉर्मेट है, क्या पैटर्न है। अब हमारी लाइफ में फॉर एग्जांपल कि आप हो आज, आप दो काम कर रहे हो, एक आपकी एजुकेशन है, एक आपका ये काम है जो भी आप राइट नाउ कर रहे हो। अब इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे करना है, पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपका काम क्या है कि पहले जाना यूनिवर्सिटी भी जाके अपनी मतलब जो आपकी अकेडमिक है उसको कैरी ऑन करना। आप 5-6 बजे घर रहे हो, आपके पास ना घर आके 6-7 घंटे हैं, आप काम कर सकते हो। अगर आप यूजली देखेंगे तो आजकल हम 2-3 बजे रात तक अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करके ही टाइम वेस्ट करते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी होल्डर्स हैं या जो भी बात है जिनकी फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जिनकी लाइफ में और भी उनके ऊपर बर्डन है, उनके के लिए क्या पैटर्न है वो मैं आपको क्लियर करने लगा हूँ। अब काम आपके ना, लाइक एग्जाम्पल ले लो कि आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरह कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक होते हैं वो लोग जो स्टूडेंट है, एक वो जो हाउस वाइफ है, और एक वो जो बिल्कुल फ्री है। अब जो बिल्कुल फ्री है पहले मैं इनके बारे क्लियर करता हूँ, फिर जो स्टूडेंट्स हैं, ये हाउस वाइफ हैं, इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, फिर उनके बारे भी आपको क्लियर करता हूँ। अब पहले बात करते हैं जो फ्री पीपल है उनकी, कि उन्होंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है कि उनका टाइम वेस्ट ना जाए। क्योंकि मोस्टली उनके साथ ये चीज होती है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। क्यों? प्रॉब्लम उनको ये आ जाती है कि उनको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। लाइक दे थिंक डैट कि मेरे पास आज पूरे दिन में इनफ काम है, मैं देखूंगा, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, ऐसे ऐसे करते करते उनका पूरा दिन गुजर जाता है। तो अगर आप अभी राइट नो फ्री हैं, लाइक आपके पास लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल आप फ्री हैं, देन व्हाट यू नीड टू टू डू। सबसे पहले फिर आपको ये सोचना है कि जहाँ पे दूसरे लोग मतलब नॉर्मली पर्सन आपके इस बिजनेस में, आपके इस काम में 1 साल में जाते हैं ना, आप उस जगह पे 3 माह में जा सकते हो। मतलब जो लोग 1 साल 2 साल लगा के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, अब वही रिजल्ट्स 3 मंथ्स के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको मैं जो शेड्यूल आज बताने वाला हूँ, अगर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हो। ठीक है जी, तो ये मैं उनके लिए पहले बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, जिनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय इस काम के। अच्छा जी, अब जब आप काम स्टार्ट करते हैं अपना, तो सबसे पहले तो आपने ना अपनी मतलब काम को डिवाइड करना है। काम आपके होते हैं 2 से 3। एक आपके वो काम होते हैं सबसे मुश्किल आपको लगते हैं, एक आपके वो काम होते हैं जो आपके लिए ईजी होते हैं, और एक आपके लिए वो काम होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब 3 कैटेगरीज के आपके एक दिन में काम होते हैं जिसके ऊपर आपने रहना होता है। आप सबसे पहले जब अपना आप डे स्टार्ट करते हो, लेट्स सपोज कि आपने अपनी मॉर्निंग हैबिट लाइक ब्रेकफास्ट रन कर लिया। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले जो आपको काम मुश्किल लगते हैं उनकी तरफ जाना। लेट्स सपोज कि आपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी थी, तो आपने अपने बिल्कुल जो आपका ब्रेन है उसको फ्री रहने की बजाय ना, इसको स्टार्टिंग में सुबह उठते साल ही आपने जो मुश्किल आपको काम लगता है, एग्जाम्पल आपको मुश्किल लगता था प्रोस्पेक्ट से कॉल पे बात करना, लेकिन आपने ना किसी तरीके से अपने आप को लेके चलना है प्रोस्पेक्ट के पास, को कॉल मिला देनी। यू हैव टू डन दैट वर्क जो आपको मुश्किल लगता है। मतलब रूटीन आपकी डेली ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले मुश्किल काम, मुश्किल के बाद इजी, इस तरह करके आपने अपने पैटर्न को लेके चलना है।
ठीक है जी। अब स्केड्यूल क्या होना चाहिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट प्रायोरिटीज को डिवाइड करना है। 3 से 4 तरह के आपके काम आते हैं, वो चारों काम मतलब स्टेप बाय स्टेप करने हैं। पहले मुश्किल, फिर इजी, फिर उससे इजी, फिर इंपॉर्टेंट, ताकि आपके कोई भी काम मिस ना हो। ठीक है जी। तो अब उसके लिए आपको करना ही है कि रात को सोने से पहले, या पहली बात वही मैंने जैसे आपको बताया कि एक दिन पहले डिसाइड कर लेना, फिर आपने लगा लेना अलार्म। लेट्स सपोज कि आपने किसी प्रोस्पेक्ट के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं आपको 12 बजे कॉल करूंगा। अब सीन ये होता है कि आप ना भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता। तो आपके पास एक बेस्ट टूल है कि आपके मोबाइल में एक अलार्म के नाम का ऑप्शन है। अब वहां पे रिमाइंडर लगाओ 12 बजे का, कि मैंने 12 बजे अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी है, ताकि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टली लेके चलो। लिसन, रूटीन ऐसे नहीं बनती। रूटीन हमेशा आप अगर खुद के साथ रिस्ट्रिक्शन करोगे, अपने जो एटीट्यूड है उसको सख्त रखोगे अपने साथ, रूटीन तभी आपकी बनेगी। अदरवाइज रूटीन कभी सेट नहीं हो सकती। सो मैंने क्या टेक्निक बताई है, आपके पास दिन में ना 12 से 14 घंटे होते हैं काम करने के लिए। पीपल यूजुअली वेक अप एट 8 o'clock। लोग जो फ्री होते हैं वो 8-9 बजे उठ जाते हैं। अब देखें कि 8-9 से लेकर रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम, बीच में हम 1-2 घंटे खाना खाएं, 2-3 घंटे की नींद भी पूरी कर लें, फिर स्टिल हमारे पास 7-8 घंटे ऐसे होते हैं जो अगर हम बिल्कुल काम से हटके काम करें, किसी चीज को छोड़ मतलब हर चीज को छोड़ के हम काम पे जस्ट फोकस करें, तो 7-8 घंटे आपको बड़ा ना एक समझ लो कि जो रिजल्ट 6-8 माह में प्रोड्यूस होने हैं वो सिंगल मंथ के अंदर आप लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग इफेक्ट की, कि आप प्रोडक्टिव जो काम कर रहे हो उसका आउटकम आपको ज्यादा आता है एज कंपेरेटिवली के बंदा है कि चीज के ऊपर ज्यादा टाइम दे। प्रोडक्टिविटी करना जरूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, फिर जब हम काम करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम ये नहीं समझते कि मेरे लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी है। मतलब एक वर्ड है, दैट इज एमवीपी। एमवीपी स्टैंड फॉर मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। हमें ये नहीं पता चलता कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल एक्टिविटी क्या है जो मैंने करना है। अब लेट्स सपोज कि आप लोग फॉरएवर कर रहे हैं, आप लोग फॉरएवर लिविंग के बिजनेस का पार्ट है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके लिए जो वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं वो 3 है। दैट इज लीड जनरेशन, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज फॉलो अप, एंड दैट इज क्लोजिंग। फोर मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आती हैं। बट व्हाट पीपल डू, लोग करते क्या है, आई हैव सीन पीपल जो कि क्या करते हैं, उठेंगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, वहां पे देखेंगे इसका मैसेज आया है, अच्छा मैसेज नहीं भी आया तो स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, जितने उनकी फॉलोइंग लिस्ट में लोग हैं सबकी स्टोरीज वॉच करेंगे, उनकी पोस्ट लाइक्स वगैरह करेंगे, फिर स्क्रॉल करते करना बैठेंगे, क्योंकि स्क्रॉलिंग करने से मजा आता है, फिर उनका ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। उनको लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप एक जेन्युइन लीडर बनना चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली इस बिजनेस में 10-15 लाख रुपए की मंथली इनकम तक जाना चाहते हो, कि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो लोगों को जाके देखें, वो खुद के ऊपर काम करते हैं कि दुनिया उनके पास चल के आए, ना कि वो किसी के फैन बने, ना कि वो किसी के पीछे भागे। ठीक है। तो अगर आपको वो बनना है, उसके लिए मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आपने ये एक्टिविटीज नहीं करनी। यू नीड टू लीव दैट थिंग्स। स्क्रोलिंग या लोगों को देख के टाइम स्पेंड करना सब कुछ छोड़ देना। करना क्या है, जो आपके काम के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपका डेली का 2 से 2.5 मतलब 2.5 से 3 घंटे का जो आपका टाइम है वो सीधा सीधा आपका जाएगा लीड्स के ऊपर, के लीड्स के साथ डीलिंग करने पे। ठीक है। उसके बाद आपका 1 से 1.5 घंटा जाएगा फॉलोअप करने के ऊपर। फॉलोअप करने का मतलब होता है जो आपके बिगिनर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको गाइड करने के ऊपर, क्योंकि वो आपके लिए एक सीड है। अगर आप उन पे एफर्ट नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, उनको खुद से कुछ सिखाओगे नहीं, जस्ट मीटिंग्स चल रही है उसके ऊपर छोड़ दोगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। वो एक माइंडसेट नहीं बिल्ड कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट काम आता है, डेट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है कि जो आपके पास पेंडिंग क्लाइंट्स होते हैं, पेंडिंग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको आप ऑलरेडी बिजनेस का प्लान दे चुके होते हो, उनके साथ बात करके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको एक लास्ट ट्रेड देना ताकि बिजनेस में स्टार्टअप कर सकें। ये 4 आपके लिए वैल्यूएबल काम है। मैं कहता हूँ अगर एक फॉरएवर में काम करने वाला पर्सन जो एफपी और फॉरएवर बिजनेस ओनर है, डेली के 5 घंटे इन 4 कामों को दे, वो पर्सन मंथली 3-4 लाख रुपए आराम से उनसे कमा सकता है। मैटर नहीं करता कि आप किस लेवल के ऊपर हो। बट वही बात कि लोग किस चीज में लेजी हैं कि उनको लगता है कि हमारा व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस देखना, इंस्टाग्राम पे स्टोरियां देखना, टिकटॉक ओपन करने से हम काम कर रहे हैं, या हम जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं। कंपनी या प्लेटफॉर्म आपको इस चीज का पे नहीं करता। कंपनी आपको प्लेटफॉर्म आपको इस चीज का रिजल्ट देता है जो आपने मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्टिव एक्टिविटी की होती है। सो ये सारी हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेगी आज से, अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनो या आप टॉप के लीडर बनो। ठीक हो गया। तो फिर 5 to 6 आवर्स आपको बस चाहिए हैं अपने काम के लिए डेली के प्रोडक्टिव, जिसमें आपने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब उसका पैटर्न क्या है कि आपने ना अपने घर में एक सेपरेट प्लेस रखनी है काम के लिए। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं जहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। आपने ना अपने घर में एक अलग अपना सेपरेट रूम रखना है। डोर आपके रूम का बंद होना चाहिए।
ठीक है। अब बैठ के अपने आप मतलब एक टेबल चेयर पे बैठे हैं, अपना प्रॉपर काम करें, वहां से उठना नहीं। जो टाइम आपने काम करना है, जो स्टेप्स हैं वहां से वो नहीं करने, मतलब उठे कंप्लीट किए बगैर उठना ही नहीं, जब तक आपके वो डन नहीं हो जाते। बीच में आप दिन में ब्रेक लेना चाहते हो वो लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जेनुअनली आप प्रोडक्टिविटी करो, तो अपनी जो चेयर है ना जहाँ पे आप बैठ के काम करोगे, वहां से आपने उठ हिलना नहीं जब तक आप अपना सारा काम वाइंड अप ना कर लो जो आपके काम में है। आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग, कोई चीज मैटर नहीं करती। तो ये शेड्यूल हो गया सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लाइफ में बिल्कुल फ्री हैं, या जिनकी कैटेगरी आती है हाउसवाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं वो लोग जो जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनकी क्या कैटेगरी, उनको क्या करना चाहिए। सिंपल आपके लिए एक्टिविटी ये है कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ओके, यूनिवर्सिटी में अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो यू कैन डू लीड जनरेशन। आप लीड जनरेट कर सकते हो बैठ के, अगर आपको फारिग टाइम मिलता है, बट आप चाहते हो कि नहीं मैं यूनिवर्सिटी अपने स्टडी पे फोकस करूँ, देन आप 5-6 बजे शाम को घर आते हैं, आके खाना खा के रिलैक्स करके आफ्टर 5-6 ओ क्लॉक आपने बैठ जाना है अपने रूम में काम वाले, 5 से 10 या 10 या 11 बजे तक काम करें जो आपका एक्चुअल में है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, उस टाइम पे आपने किसी और चीज की तरफ नहीं देखना सिवाय खाने पीने के, सिर्फ और सिर्फ काम। और जब आप अपने ब्रेन को एक्चुअल में यूज में लाओगे ना, ये एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स भी ला के देता है। लोग क्या करते हैं कि अपने ब्रेन को खाली छोड़ा होता है, उसमें फजूल थॉट्स आते हैं, उसमें नेगेटिव पॉइंट चीजें आती हैं, और वो एक्चुअल में हम करने लग जाते हैं। तो दोस्त पीपल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक्टिविटी अडॉप्ट करनी है जो मैं अभी आप सबके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फर्दर। बेसिकली जो लाइफ है ना, लाइफ इज द गेम ऑफ हैबिट्स, यू मेक इट, क्रिएट इट और ब्रेक इट। मैंने क्या बोला? लाइफ इज द गेम ऑफ हैबिट्स, यू मेक इट, यू क्रिएट इट और यू ब्रेक इट। लाइफ जिंदगी जो है वो बनती है आदतों से, या आप उसको बनाते हो, या आप उसको क्रिएट करते हो, या आप उसको तोड़ते हो, मतलब खराब करते हो। तो जो हैबिट्स हैं वो हमने वाइजली अपनी बदलनी, जैसे मैं भी आप सबको कह रहा हूँ। अब मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे हैबिट्स वो होती हैं जो रिजल्ट्स नहीं लाती। तो अब कोई भी एग्जांपल आज आप किसी ऐसी आदत में अडॉप्ट हो जो कि आपका टाइम वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं आपके ना कॉन्टेक्ट सर्कल में एक पर्सन है, आप काम कर रहे हो, वो पर्सन आपको बार बार मैसेज करके तंग करता है, जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं हो पाता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पर्सन को यहाँ तो अवॉइड करना पड़ेगा, टोटल इग्नोर, या फिर अपनी उस आदत को किसी और हैबिट के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके वो आदत आपकी चेंज होगी। आदत वैसे नहीं छोड़ती। आदत अगर आप बोलें कि आप वैसे छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे आपके पास दोबारा फ्री टाइम होगा, दोबारा वही हैबिट करने लग जाओगे। हमेशा हैबिट्स को रिप्लेस करके बदला जाता है। यानी कि आज आपकी जो लाइफ में नेगेटिव हैबिट है जो आपके टाइम वेस्ट करती है, उसको जस्ट आपने पॉजिटिव या आउटकम जनरेट करने वाली हैबिट के साथ रिप्लेस कर दें। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। उसके बाद अब जो लोग जेन्युइनली बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं ना, वो एक डिसाइड करें। वो आज ना बैठ के सोचें समझें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं, जब तक आपका मोटिव क्लियर नहीं, तब तक आपका अपना आप आपको जगाएगा नहीं। मतलब लेट्स सपोज करते हैं कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट्स सपोज कि एक बंदा ना गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, उसके ऊपर एक गाड़ी है, समझ लो कार है, गाड़ी के उसको मतलब एक्सीडेंट हुआ, और पर्सन गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, बुरी हालत में है। और अगर आप जाते हो उसके पास उस पर्सन के, तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कि आप जाओगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। 99% लोग नहीं जाएंगे। क्यों? वो अपनी लाइफ को डेंजर में डालेंगे। बट एग्जाम्पल ले लें कि आपकी आपकी फैमिली में से कोई पर्सन ऐसा है जो सेम कंडीशन में होता है, तो फिर आप अपनी जान की परवाह किए बगैर आप वो काम करोगे, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी फैमिली का मेंबर है, देर इंपॉर्टेंट टू यू। ऐसे ही वेन एवर यू आर डूइंग एनी वर्क, जब आपको काम कर रहे होते हो, उसमें अगर आपको ये क्लियर ना हो कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल आपके एक मंथ स्टार्ट हुआ है, अब इस मंथ में आपको अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे इनकम चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ पे लगाने के लिए चाहिए, रीजन नहीं है स्ट्रॉन्ग, वॉलिड आपके पास एक वजह नहीं है, तो आप फ्लॉप हो जाओगे। फ्लॉप होने का मतलब होता है कि आप रिजल्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमेशा अपनी जो वाई है उसको क्लियर रखना है, ताकि आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट ना करे। उसके बाद बिजनेस करना एक 40 दिन की गेम है। बेसिकली डूइंग बिजनेस इज अ 40 डेज गेम। आपको एक बेहतर मतलब अभी एग्जांपल आपने ये सीरीज स्टार्ट की है, सीरीज आपने 5 डेज की लर्निंग की है, आज आपकी सीरीज का लास्ट है। अब आगे आपने 40 दिन ना, जो मैं पॉइंट्स बताए आपको हैबिट्स के बारे, गोल्स के बारे, इनसे हटना नहीं है। मतलब 40 डेज की अपने साथ आपने कमिटमेंट करनी है कि मेजर रिजल्ट्स आए ना आए मैटर नहीं करता, पॉजिटिव आउटकम आए ना आए मैटर नहीं करता, मैंने अपने काम को कमिटेड होके करना है। जब आप ये काम 40 दिन के बाद तक करेंगे ना रेगुलर,
आफ्टर 40 डे यू विल सी कि आपको एक ह्यूज नंबर्स की फॉर्म में रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये चीजें हर फील्ड में प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपने कमिटमेंट करनी है कि 40 डेज तक मैंने ये काम रेगुलर करना है, रिजल्ट्स की परवाह नहीं करनी, तो जो भी आ रहा है वो मैटर नहीं करता। होपफुली आपको मेरे पॉइंट समझ आ गए होंगे। सो अब जब आपने कमिटमेंट कर लिया तो एनी हो, मुश्किल हो रही है या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपने कमिटमेंट छोड़नी नहीं। जैसे एग्जांपल, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने मैनेजर बनना है, आपने एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जाना है, वो आपने डिसाइड कर लिया। फिर लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ दिन काम करते हैं, फिर वो गुब्बारे की तरह, जैसे एग्जाम्पल लोगों के साथ क्या होता है, एक ये जैसे बलून होता है, तो बलून में जब हवा होती है तो वो उड़ रहा होता है। अब जैसे ही हवा होती है वो ठूस करके मतलब एक किसी कोने में पड़ा होता है एक तरह से। ऐसे ही इंसान होते हैं। आप क्या करते हो, सोचते तो बड़ा कुछ हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट जब एक्चुअल में करने की बारी आती है ना, तो आपकी जो हवा है वो 2-3 दिन में निकल जाती है। हवा होती है कि आपके अंदर की मोटिवेशन, आपका विजडम, आपके अंदर जो करेज होता है किसी काम को करने के लिए, उसको एक तरह से हवा कहा जाता है। सो आपको बलून की तरह नहीं बनना कि एक तरह मतलब 2-3 दिन चीज करके वो काम करके फिर छोड़ के बैठ गए, नहीं। कॉन्स्टेंटली उसको करना है, और एनी हो, मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, चाहे आप रूलर हो, कमिटमेंट को पूरा करके छोड़ना है। देन यू फील हैप्पी। उसके बाद जो आदतें होती हैं ना, वो होती है सबसे पहले जब आप स्टेज के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले आपकी जो मिनी हैबिट्स हैं वो आपने बनानी है। मिनी हैबिट्स मतलब होती है छोटी छोटी आदतें, और यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, चलें आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये मैंने आपको एक ना रूटीन मैनेज करना बताई कि किस तरह से हैबिट्स को डेवलप करके आप रूटीन अपनी बना सकते हो ताकि आप लाइफ में प्रोडक्टिविटी तरफ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्शन प्लान के ऊपर। लाइक आज आपकी सीरीज का लास्ट है, सो इट्स माई कमिटमेंट कि मैं आज आपको ना आगे 90 डेज की प्लानिंग देने वाला हूँ कि आज अभी आप जिस भी स्टेज पे और जिस भी लेवल के ऊपर हो, मैटर नहीं करता, लेकिन अगले 90 डेज तक आप ऐसा काम करें कि आपको बिजनेस में ग्रूम मिले। मतलब आप समझ लो कि आप अपने बिजनेस को 10x स्पीड पे लेके चले जाएं। अब आपका नेक्स्ट डेज 90 डेज का जो प्लान है ना, वो आपका लेवल अप करना। लेवल अप करने का मतलब होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आप वर्किंग कर रहे हैं एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। जनरली अगर आपको बताओ ना, तो एक लेवल को अप करने में आपको लगते हैं 90 डेज। अब मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है। अब 90 डेज की आपकी प्लानिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज से आपने वर्किंग स्टार्ट की, आज से ना आप डिसाइड कर लो, आज जो भी डेटा लिखो उसको, आज डेट आप डिसाइड करो कि आज ये डेट है। अब इस डेट के अगले 90 डेज मतलब 3 मंथ्स के बाद क्या, अब आप डाटा डिसाइड करो। लेट्स सपोज करते हैं जो भी डेटा, तो आपने एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद की डेट लिखनी है, वो क्या है। अब लेट्स सपोज वो डेट बन रही थी 31 मार्च फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 31 मार्च तक दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने काम से नहीं हिलना। अब डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब आपके पास 3 मंथ है, मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3। मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3। ये चीज आप प्रैक्टिकली नोट करें अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स आए। अब फर्स्ट मंथ की आप प्लानिंग करोगे। अब एग्जांपल प्लानिंग आपकी क्या होगी कि आपने गोल ले लिया कि आपको ना इतनी इनकम चाहिए। अब वो इतनी इनकम आपको क्यों चाहिए और कहाँ कहाँ पे यूज करनी है, वो आपने वो लिखना है। एग्जाम्पल ले लो, आप आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, आपने 50,000 फैमिली को देना है, ठीक है। आपने खुद शॉपिंग करनी है 10 के, आपके वहां पे चाहिए आपको। एग्जाम्पल आपने मम्मा को कुछ गिफ्ट देना है, मतलब फिर आपने अपनी इनकम लगानी कहाँ पे है उसके बारे में आपने सोचना है काम स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपके पास ना पहले एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। अब जब आपने वो लिख लिया, तो प्रैक्टिकली फर्स्ट मंथ आपका काम है कि हसल कर देना, मतलब काम में आग लगा कर रख देना, दुनिया इधर उधर हो जाए, करके रहना है ऐसा। अब जब आप एक माह काम करोगे ना, एग्जाम्पल आपने मेहनत की थी 100%, बट फर्स्ट मंथ आपको ना 40% रिजल्ट आ जाएगा आपकी मेहनत का। अब आप कहेंगे कि सर मेहनत तो मैंने बहुत की थी बट रिजल्ट में 40% क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है कि आपको रिजल्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स में आने वाला है जो हमें भी नहीं आया। फिर आएगा आपका मंथ 2, मंथ 2 आएगा। अब मंथ 2 आपने ना पहले वाले मंथ की निस्बत आपने 2x ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपने एक मंथ में थोड़ी सी अचीवमेंट की है, अब नेक्स्ट मंथ दोबारा लूज पड़ जाएंगे, डिले पड़ जाएंगे, तो आपका वही बात की दोबारा से वो फ्लो जमीन पे आ जाएगा। उसको ना तोड़ने के लिए जो मंथ 2 है उसकी प्लानिंग आपने अगेन करनी है। एक माह आपने चले प्लानिंग कर ली, आपने एग्जाम्पल 1 लाख का गोल लिया था, आपको 50,000 की इनकम आ गई, दैट इज इनफ फॉर यू एट बेसिक लेवल। अब मंथ 2 आया, मंथ 2 आपने वही गोल रखना है अपना 2 लाख का, कि मैंने 2 लाख रुपीज का चेक बनाना है। और अगेन एक चीज अपने आप को बता देनी कि मैंने इस मंथ पे इनकम यहाँ पे लगानी है। लेट्स सपोज कि आपने नया सेलफोन लेना था, आपने सोच लिया कि मैंने फलाना मोबाइल लेना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये चीज आपने अपने साथ डिसाइड कर ली मंथ 2 आके।
फिर आपने एक काम करना मंथ टू। अब जब मंथ टू काम करोगे ना, जो आपके रिजल्ट्स हैं लास्ट मंथ की निस्बत, मेहनत इस मंथ आपकी लगेगी 50% एंड रिजल्ट्स आपके आएंगे 80-90%, एंड यू विल वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द मंथ। फिर आएगा मंथ थ्री। मंथ थ्री अगेन आके आपने सोचना है कि मैंने इस मंथ कितने का चेक कमाना है। अगर आपने लास्ट मंथ 2 लाख का सोचा था, लेट्स सपोज कि आपका 1 लाख रुपीज का आ गया, ठीक है। अब इस मंथ आपने 3 लाख रुपए का सोचना है, क्योंकि अगर आप 3 लाख का सोचोगे तभी आपका 2 लाख रुपए का पे आउट बनेगा। अब सेम चीज आपने करनी है कि मंथ टू आके आपने मेहनत की थी पहले मंथ की निस्बत 2x, अब आपने मेहनत करनी है, मतलब फर्स्ट मंथ की निस्बत आपने ना 10x ज्यादा मेहनत करनी, क्योंकि आप फ्लो बना चुके हो, आप ट्रैक पे आ चुके हो, पहले आप थे ट्रैक से हटके। अब आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही हो गई है। अब बस हसलिंग बेहतर मतलब करनी होती है, हमने एफर्ट डालनी होती है, अपनी एनर्जी देनी होती है। अब मंथ थ्री आएगा, आप जो है अपना लेवल अप कर लोगे, बट वो आप तब कर पाओगे जब भी 3 माह आप मेरी इस बताई गई प्लानिंग के ऊपर चलोगे, जो मैंने भी आप सबके साथ डिस्कस की है। तो 90 डेज में आपका लेवल अप होगा। जब 90 डेज में आप लेवल अप करोगे अपने इस लेवल को, फिर आपने रुकना ही नहीं है, फिर आपने अगले 90 डेज का नेक्स्ट लेवल अप अपना डिसाइड कर लेना। 90 दिन बहुत दिन होते हैं। 90 दिन उन लोगों के लिए बहुत टाइम होता है जिन्हें कुछ करना होता है। जो फारिग लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करना, उनके लिए 90 डेज का टाइम कोई टाइम नहीं है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। आज से आपके लिए ये जो सीखी है, जो आपने चीजें लर्न की हैं ड्रीम योर लाइफ सीरीज, आज से आपका टाइम आ चुका है कि आप उनको इम्प्लीमेंट करें। सो आई होप कि जो मैंने एंड पे आपको एक वर्कशीट फार्मूला बताया है, जो पैटर्न मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस। तो आज से स्टार्ट कर दे अपने काम को, और पीछे मुड़ के अब आपने नहीं देखना। आप एक मिशन के ऊपर हो, आप एक डेस्टिनेशन के ऊपर हो जिस पे आपने जाने जाना है, पीछे का रास्ता ही नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फ्रॉम माय साइड। बताइए कमेंट बॉक्स में कि 5 डेज की सीरीज कैसी लगी आपको, और इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आई होप कि आप उनको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।